नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही अच्छी प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूं जो आपको जरूर पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग एंगर। अंडरस्टैंडिंग यानी होती है समझना, ठीक है, समझ को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। एंगर यानी क्रोध, गुस्सा, यानी कि क्रोध को समझना, गुस्से को समझना। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, क्या होता है, और गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो उनकी जो प्रसंग होते हैं बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही प्रेरणादायक होती है, तो आप सभी को आज पता चल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस क्या है। और आप सभी को पता है इस टाइप की जो स्टोरीज रहती हैं तो उसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया होता है, यहाँ पे उसका आपको आंसर देना होता है, लेकिन आंसर इसमें ही दिया होता है। फिर भी आप सोच सकते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है तो आपको भी सोचने में मजबूर कर देता है। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, इसके साथ ही साथ ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। लॉर्ड बुद्धा वंस आस्क्ड हिज डिसाइपल्स। भगवान बुद्ध एक बार, तो भगवान बुद्ध ने एक बार आस्क्ड पूछा, हिस यानी उसके या फिर अपने के लिए भी यूज करते हैं। डिसाइपल्स यानी होता है शिष्य को डिसाइपल कहते हैं। डिसाइपल्स लिखा यानी शिष्यों, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या पूछा देखिए। Why is it that two people speak loudly and aggressively when they are angry with each other? ठीक है, एक पूरा सेंटेंस हो गया, कॉमा लगा तो एक मान लेते हैं इसे। अब इसका हम तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करते हैं। Why यानी क्यों, is यानी है, it यानी ये, ऐसा है ना, ऐसा क्यों है, that यानी कि। Why is it that ऐसा क्यों है कि two people दो लोग स्पीक बोलते हैं, ठीक है, लाउडली यानी जोर से, चिल्लाकर को लाउडली बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, एंड और एग्रेसिवली। तो एग्रेसिवली का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव होना यानी मतलब बहुत ज्यादा, हम क्या बोल सकते हैं उससे, उग्रता, है ना, एकदम ज्यादा। अब हिंदी जैसे झगड़ालू प्रवृत्ति का, एकदम लड़ने झगड़ने वाला, एग्रेसिव हो जाते हैं एकदम, उसे हम एग्रेसिव कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में हो जाते हैं, मान के चलिए। तो बहुत ज्यादा उग्रता के साथ, ठीक है, क्रोध के साथ और जोर जोर से क्यों बात करते हैं। When जब दे आर एंग्री, दे यानी वे, आर यानी होते हैं, एंग्री यानी क्रोधित, गुस्से में, जब वे गुस्से में होते हैं, विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, विथ यानी साथ। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि वाई, ये तो आपको पूरा सेंटेंस का पूरा मीनिंग आपको बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या होता है, कि ऐसा क्यों होता है कि दो लोग जोर जोर से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, जब दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब ऐसे एग्रेसिव होके क्यों बात करते हैं। इवन इफ दे आर सिटिंग क्लोज टू वन अनदर, ठीक है, इवन इफ ऐसे बोलते हैं ना, भले ही, ठीक है, भले ही, दे आर सिटिंग वे बैठे हो, क्लोज यानी पास में, ठीक है, टू वन अनदर यानी एक दूसरे के पास बैठे हो, भले ही, तो भी क्यों लोग जोर जोर से बात करते हैं। तो पूरा इसका मतलब अभी आपको लास्ट में आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पहला समझ आ गया आपको, क्या पूछा उन्होंने कि भाई जब गुस्सा होते हैं तो एक दूसरे से चिल्ला के बात क्यों करते हैं, जब दोनों आसपास बैठे होते हैं। भाई आसपास बैठे तो आवाज तो ऐसी चले जानी चाहिए, लेकिन वो लोग चिल्ला के क्यों बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। आप देखते हैं। और ऑल द डिसाइपल्स थॉट, सभी शिष्यों ने, थॉट यानी सोचा, सभी शिष्यों ने सोचा, अबाउट इट यानी उसके बारे में, इट यानी इसके भी होता है उसके भी होता है, ठीक है, तो इसके बारे में सोचा, किसके बारे में, जो उन्होंने पूछा था। बट लेकिन दे कुडंट कम अप विथ एन आंसर, दे यानी वे, कुडंट यानी कुड नॉट यानी नहीं सके, क्या नहीं सके, कम अप यानी पास आना बोलते, ठीक है, पास नहीं पहुंच सके, पास नहीं आ सके, विद एन आंसर एक जवाब, यानी पूरा सेंटेंस का मतलब यही होगा कि लेकिन उनके जो शिष्य थे वो जवाब के समीप भी नहीं आ पाया, उनका जवाब का आंसर ही उन्हें नहीं पता चला, जो सवाल पूछे थे कि ऐसा क्यों होता है, पास होते हैं तो भी चिल्ला के क्यों बात करते हैं जब गुस्सा होते हैं। अब देखिए,
लॉर्ड बुद्धा देन आस्क्ड देम अनदर क्वेश्चन। लॉर्ड बुद्ध ने देन यानी फिर, आज यानी पूछा, देम यानी उनसे, अनदर यानी अन्य, दूसरा, क्वेश्चन यानी सवाल, और दूसरा सवाल पूछा। देखिए दूसरा सवाल क्या है, वाई इज इट दैट, है ना, ऐसा क्यों होता है कि when टू पीपल, जब दो लोग, आर यानी होते हैं, इन लव प्यार में होते हैं, इवन यहां तक की, ठीक है, इवन यानी क्या होता है, यहां तक की, आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट यानी क्या होता है, हम उसे बोल सकते हैं कि आंखों का मिलना, आई कांटेक्ट होना, आई कांटेक्ट सिर्फ आंखों का मिलना एक दूसरे के साथ, और या बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज यानी जो आपकी शारीरिक भाषा होती है, ठीक है, जो आपकी जिस्मानी जो संकेत होते हैं, भाषा होते हैं, शरीर को हिलाना, हाव भाव, उसे बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कई लोग गूंगे होते हैं, केवल हाथ हिला के, आंख से, है ना, पीने का इशारा करके, पानी पीने का जो, तो वो लोग इशारा करते हैं, उसे बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाई जब दो लोग प्यार में होते हैं तो सिर्फ जो क्या होता है, केवल आई कांटेक्ट से और जो बॉडी लैंग्वेज होता है इज इनफ, इनफ है ना, इनफ नहीं पढ़ेंगे, इनफ पढ़ेंगे, काफी होता है टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट यानी उसे हम बोलते हैं संवाद करना, यानी एक दूसरे तक बात पहुंचाना। देयर फीलिंग, उनकी फीलिंग्स, फीलिंग्स यानी होती है भावनाएं, ठीक है, उनकी मन की भावनाएं, अपने भावनाओं को पहुंचाना। टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, बिल्कुल उसका उल्टा है, ठीक है, वहां पे क्या था, पास थे लेकिन जोर जोर से बोलना पड़ता था, यहां वो पूछ रहे हैं दूसरा सवाल कि भाई ऐसे क्यों होता है कि दो लोग जब प्यार में होते हैं तो भाई केवल आंखों आंखों के इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से ही काफी होता है एक दूसरे की फीलिंग को, मन की जो भावना होती है, जो उनके मन में जो भी हो, प्यार गुस्सा जो भी है, वो एक दूसरे तक कैसे पहुंचा लेते हैं। इवन इफ, भले ही, ठीक है, दे आर सिटिंग, वे बैठे हों, फार ऑफ, फार ऑफ यानी बहुत दूर, फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम यानी से, ईच अदर यानी एक दूसरे से, भले ही वो एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हों, फिर भी वो लोग आंखों आंखों से शारीरिक जो उनकी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, तो उससे वो लोग कैसे अपनी फीलिंग को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, यानी कि संचार कर लेते हैं, अपनी फीलिंग को एक दूसरे के साथ कैसे बांट लेते हैं। बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, वहां पे पास पास रहते तो भी चिल्लाते थे गुस्सा में, लेकिन जब प्यार में होते हैं तो उतने दूर दूर होने के बाद भी एक दूसरे की बात को समझ जा रहे हैं, और पास पास में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे तो भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों सवाल है आप लोग के लिए भी है, देखिए लिखा हुआ है, अगेन नन ऑफ द डिसाइपल्स, अगेन यानी फिर से, नन ऑफ यानी कोई नहीं, द डिसाइपल्स यानी शिष्यों ने, कुड आंसर यानी जवाब दे सका, नन है ना, कोई भी जवाब नहीं दे सका, द क्वेश्चन यानी उस सवाल का, दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध से, फॉर द आंसर, ठीक है, तो उन्होंने अभी आस्क यानी कहा, उन्होंने करने के लिए कहा, क्या करने के लिए कहा, भगवान बुद्ध से जवाब देने के लिए कहा। तो किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, निवेदन करो या आज्ञा दो, तो हम आस्क का यूज करते हैं, पूछना भी होता है, ठीक है, लेकिन फॉर द आंसर, जवाब के लिए पूछा ऐसा तो नहीं होगा, जवाब देने के लिए कहा कि हे प्रभु आप हमारे ये दोनों सवाल का जवाब दो, आपका ही सवाल है, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए जवाब इतना अच्छा है, छोटा सा जवाब है लेकिन आपके दिल को छू जाएगा, ठीक है। तो थिंक टैंक, ये जो विशेषज्ञ दल जिसे कहते हैं, तो उनका क्या मानना है कि जैसा उनको क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए, व्हाट वाज द आंसर दैट लॉर्ड बुद्धा गेव देम, व्हाट वाज द आंसर, जवाब क्या था, ठीक है, दैट जो लॉर्ड बुद्धा गेव देम, लॉर्ड बुद्धा ने गेव यानी दिया, देम यानी उन्हें, जो भगवान बुद्ध ने उन्हें दिया, ठीक है, दैट यानी की भी होता है, जो भी होता है, बहुत सारा मतलब निकलता है। तो भाई बताइए वो जवाब क्या था जो लॉर्ड बुद्ध ने उन्हें दिया होगा। पहला सवाल, जब गुस्से में होते हैं, आसपास होते हैं, लेकिन गुस्से में होते हैं तो जोर जोर से बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे बोलेंगे तो भी एक दूसरे की बात चली जाएगी, लेकिन तो भी जोर जोर से बात करते हैं। लेकिन प्यार में होते हैं तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो भी एक दूसरे की बात को बिना बोले केवल आई कांटेक्ट से और बॉडी लैंग्वेज से, शारीरिक भाषा से समझ जाते हैं। ऐसा क्यों? तो लॉर्ड बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने क्या जवाब दिया अभी आपको बता रहा हूँ। इससे पहले देखिए जो ये टीम है वो बोलती है, इनकरेज यू टू आंसर द क्वेश्चन, यानी इनकरेज करती है, पता उत्साहित करती है, प्रोत्साहन देती है आपको कि इस क्वेश्चन का जवाब ऑन योर, है ना, अपने खुद से, बिफोर रिफरिंग, रिफर करना यानी जो देना, ठीक है। तो आंसर गिवन बिलो, गिवन बिलो या नीचे दिए गए जो आंसर वो दिए हैं उससे पहले आप अपने मन में ही इसका आंसर
सोच लीजिए, ये उनका कहना है कि भाई हम तो आंसर देंगे ही देंगे, लेकिन आपके मन में क्या आंसर वो आपको सोचना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। लेकिन चलिए आप पॉज करके सोच सकते हैं, लेकिन मुझे तो वीडियो कंटिन्यू करनी है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ उसका आंसर क्या है जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया था। तो चलिए देखते हैं आंसर, जवाब, उत्तर। When two people are angry with each other, ठीक है, जब दो लोग आर होते हैं, एंग्री यानी क्रोधित, गुस्से में होते हैं, विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ गुस्से होते हैं तो क्या होता है, द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी होती है दूरी, बिटवीन देयर, बिटवीन यानी बीच में, देयर यानी उनके, तो बिटवीन का यूज हम कब करते हैं, जब कोई दो चीज के बीच में, चाहे दो लोग हो, दो वस्तु हो, दो कोई फल हो, कोई भी दो चीज हो, उसके बीच में ऐसे बोलेंगे ना तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन, दूरी, बीच, किसके बीच में, देयर हार्ट्स, उनके दिलों के बीच में, तो दो दिलों के बीच में, इसलिए बिटवीन के यूज किया गया है। इंक्रीजेस, इंक्रीजेस यानी होता है बढ़ता है, इंक्रीज होना यानी बढ़ना, तो इंक्रीजेस बढ़ता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप समझ गए कि जब दो लोग गुस्से में होते हैं तो भले वो लोग आसपास होते हैं, लेकिन उनके दिलों की दूरी बढ़ती है, देयर माइंड्स, उनके मन, ठीक है, आर फार अवे, बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत दूर होते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। गुस्से में होते हैं तो दोनों का न ही दिल मिलता है और न ही दोनों का मन मिलता है, एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। हालांकि देखिए लिखा भी हुआ है, दैट इज वाई, इसलिए, दैट इज वाई यानी इसलिए, इवन इफ दे आर, भले ही वे, है ना, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, जिस्मानी रूप से, क्लोज, क्लोज यानी पास हो, टू ईच अदर, भले ही वो शारीरिक रूप से एक दूसरे के पास हो, ठीक है, दे स्पीक लाउडली, वे जोर जोर से बात करते हैं, एंड एग्रेसिवली, ठीक है, और एग्रेसिवली आपको बताया था कि बहुत ही क्रोध में, उग्रता के साथ, बहुत ही तेज तेज बात वो लोग करते हैं, ठीक है। पहला सवाल का आपको आंसर मिल गया, पहला सवाल का, आसपास होके क्यों जोर से बोलते हैं, क्योंकि भैया गुस्से में जब आदमी आते हैं ना तो भले शरीर आसपास है, लेकिन उनका मन, उनका दिल एक दूसरे से दूर हो जाता है, थोड़ी नफरत की भावना आ जाती है, एकदम चिल्ला चिल्ला के गुस्से से बात करते हैं, इसलिए पास होते हुए भी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। शरीर पास है लेकिन मन तो दूर है ना, इसलिए चिल्लाना पड़ता है, उन्हें लगता है नहीं सुनेंगे। बट लेकिन when two people are in love, जब दो लोग आर यानी है, होते हैं, इन लव यानी प्यार में होते हैं, their hearts, उनके दिल, and minds और मन, उनका दिल और मन या दिल और दिमाग भी बोल सकते हैं, are close to each other, एक दूसरे के पास होते हैं, ठीक है। जब प्यार में होते हैं तो दोनों का दिल और मन पास में होता है, सो इसलिए दे डोंट हैव, उन्हें जरूरत नहीं होती, हैव यानी होना, डोंट यानी नहीं होती, ठीक है, उन्हें जरूरत नहीं होती, टू स्पीक यानी बोलने की, लाउडली यानी जोर से, इवन इफ दे, ठीक है, भले ही वे, आर फार अवे, बहुत दूर हो, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक के, जब एक दूसरे से प्यार में होते हैं तो उनके दिल और मन पास पास होते हैं, और भले ही वो क्या हो, एक दूसरे से बहुत दूर में बैठे हो, लेकिन उन्हें जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन अ गेस्चर, ठीक है, इवन अ जेस्टर, क्योंकि GE लिखा हुआ तो ज बन जाता है, ठीक है, जेस्चर ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इवन तो भले ही यहां तक कि उनका जो जेस्चर है, जेस्चर यानी उनका हाव भाव, ठीक है, इज इनफ, इनफ यानी काफी होता है, फॉर देम, उनके लिए, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि आप एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संवाद करना, कम्युनिकेट करना, बिना बोले भी संवाद होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत हिंदी बोलते हो सर, मुझे हिंदी आती है लेकिन कोशिश करता हूँ, जैसे शारीरिक बोला उसे जिस्मानी तौर पर ऐसे बोल दिया मैं, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो आप समझ गए, गुस्से में होते हैं तो क्यों जोर से बोलते हैं, और पास में होते हैं मतलब प्यार में होते हैं तो भले वो लोग दूर दूर होते हैं, लेकिन उनका दिल पास में होता है, उनका मन पास में होता है, और इसीलिए वो लोग केवल आंख से इशारे कर दे या केवल कुछ हाव भाव दिखा दे, कोई इशारे कर दे, तो एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं बिना बोले ही। लेकिन यदि गुस्से में है, दोनों पास पास भी हैं, लेकिन उनका दिल और मन दूर दूर हो जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसके, तो उन्हें लगता है अरे दूर दूर है, तो उनका दिल दूर होता है, मन दूर होता है, तो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने
अपने शिष्यों को से जो प्रश्न पूछा था उनका उत्तर, उसका जवाब इस प्रकार से दिया। आप बताइए आपको ये प्रश्न कैसा लगा, आपको ये जवाब कैसा लगा, और आपको ये जो प्रेरक प्रसंग था वो आपको कैसा लगा। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।